If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन निहारी. ये बहुत स्पेशल निहारी है, बहुत मज़े की बनती है. आप इसे ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको बताती चलो. मैंने 6 अदद मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं, उनको काट लिया है. 2 टेबलस्पून मुझे निहारी मसाले के चाहिए. इसके अलावा मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून मैदा. ये निहारी की कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी. और मसालों में मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है. हाफ़ टी स्पून मेरे पास टर्मरिक पाउडर है यानी कि हल्दी. हाफ़ टी स्पून ज़ीरा. 1.5 टी स्पून मेरे पास ज़ीरा धनिया पाउडर है पिसा हुआ. और हाफ़ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है. हाफ़ केजी मैंने बकरे का गोश्त लिया है, आधा किलो. और आप निहारी बना रहे हैं तो आप नली या बोंग के गोश्त की भी बना सकते हैं. इसके साथ मुझे चाहिए होंगी 2 अदद हरी मिर्चें. 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है ईच, यानी कि दोनों 1-1 टेबलस्पून है. 3 अदद लेमन का रस मुझे चाहिए. और 1 से 2 लीटर पानी में यूज़ सबसे पहले कढ़ाई मैंने ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 1.5 कप ऑफ घी. ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. 1.5 कप मैंने इसके अंदर डाला है और इसके मेल्ट होने का मैं वेट करूँगी. घी मेल्ट हो चुका है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 6 to 7 अनियंस, यानी कि 6 से 7 अदद प्याज मैंने काट लिए हैं. इनको मैं डालूँगी और लो फ्लेम पे इनको मैं कुक करूँगी. अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे और हमने प्याज को इतना पकाना है कि प्याज टूटने लग जाए. ये देखें प्याज अच्छे से पक रहा है. लाइट पिंक कलर इसका आ चुका है और बिल्कुल चम्मच की मदद से इसे चलाते रहना है. कोई पीस के प्याज हमने शामिल नहीं करना, हमने इसको इसी तरह से पकाना है और ये आहिस्ता आहिस्ता टूटने लग जाएगा. प्याज हमारा अच्छे से लाइट पिंक हो चुका है. अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा किलो बकरे का गोश्त जो मैंने लिया है और इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे. और जैसे जैसे गोश्त जो है वो भूनता जाएगा, गलता जाएगा, प्याज भी आहिस्ता आहिस्ता टूटता जाएगा. जब तक हमारा गोश्त भून रहा है तब तक मैं आपको बताती चलूँ, मैंने 1 टेबलस्पून ईच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया. इसके अंदर मैं हाफ़ ग्लास पानी का डालूँगी, यानी कि हाफ़ ग्लास वाटर. और इसको अच्छे से हम मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लेंगे. दिस स्टेप इज़ नेसेसरी बिकॉज जब हम निहारी के अंदर डायरेक्ट लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो प्याज के जलने का खतरा होगा. इसलिए हम लहसुन अदरक के पेस्ट में थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको ऐड करेंगे ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाए, नीचे आ जाए और प्याज हमारा ना जले. गोश्त की भुनाई का अमल जारी है. अच्छे से गोश्त हमारा भुन रहा है. इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट. लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट मैंने 1-1 टेबलस्पून लिया है, पानी में मिक्स कर लिया आधा ग्लास और इसको मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ. इससे हमारा टेम्परेचर जो है ऑयल का रिड्यूस हो जाएगा. इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे हम. अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर. क्योंकि लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद ऑयल का टेम्परेचर रिड्यूस हो चुका है तो हमारी रेड चिली का पाउडर जो है वो जलेगा नहीं, लाल मिर्च जलेगी नहीं और निहारी का कलर जो है ये बहुत अच्छा निकल के आएगा. इसको अच्छे से हम मिक्स करके पकाएंगे कुछ देर. 5 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब मैं इसके अंदर हमारे मसाले ऐड करूँगी. इनकी मेजरमेंट्स मैंने आपको पहले बता दी हैं. मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मज़ीद 5 से 10 मिनट पकाएंगे हम. 5 से 10 मिनट हो चुके हैं. आप देख सकते हैं हमारी निहारी का कितना अच्छा मसाले का कलर निकल के आया है. इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी निहारी मसाला पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून. ये आप डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है. इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे. मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है. आप देख सकते हैं प्याज भी टूट चुका है. अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी, यानी कि 1 लीटर आपका 1 जग है तो मैं 1.5 जग पानी का इसके अंदर ऐड करूँगी. डिपेंड करता है आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो आप 2 जग पानी डाल लें और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी थिक ग्रेवी रखी. 1.5 लीटर पानी जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं. और अब मैं इसको कवर करके यानी कि इसका ढकना रख के इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए पकाऊंगी और फिर आपको कि इसकी क्या लुक निकल के आई है. जब तक हमारी निहारी पक रही है आपको बताते चलो, मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसको मैं रोस्ट करूँगी. किसी भी पैन में आप डाल दें, आपने ऑयल यूज़ नहीं करना. और सिंपल पैन में डालने के बाद इसको हमने चूल्हे पे रख के इसको अच्छे से हमने रोस्ट करना है, यानी कि मैदे को हमने पकाना है. और ये अमल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैदे का कच्चापन निहारी के अंदर ना आए. और ये मैदा जो है हम यूज़ कर रहे हैं ताकि निहारी की ग्रेवी जो है थिक हो जाए. 1 घंटा आप देख रहे हैं साथ साथ निहारी भी पक रही है. 1 घंटा इसे हो चुका है और अब मज़ीद इसे 1 घंटा मैं कवर करके पकाऊंगी.
हमारा मैदा जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसका चूल्हा जो है बंद कर दूँगी और इसको किसी भी प्याली में निकाल लूँगी। मैदे को मैंने प्याली में निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसका एक हम घोल तैयार कर लेंगे और ये घोल जो है तकरीबन हम अपनी निहारी में डालेंगे जब निहारी को 2 घंटे हो जाएंगे पकते हुए। ये देखें, आप देख सकते हैं 2 घंटे निहारी को हो चुके हैं पकते हुए। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको कुक किया है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी हमारे मैदे और पानी का मिक्सचर। इसको ऐड करेंगे स्लोली हाफ़ करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपको कितनी थिक निहारी चाहिए है और इससे जो है आइडियल आपकी थिकनेस आएगी। जिस तरह की आपको बाज़ार में मिलती है वैसे ही थिकनेस आएगी। आप इसको चम्मच भी चलाते रहें और मज़ीद बाकी का भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा डालने के बाद 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको 10 मिनट के लिए कुक किया है और अब मैं इसमें नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 3 लेमन का जूस है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारी निहारी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी निकल के आई है। 4 टेबलस्पून मैदा मैंने इसमें पानी में मिक्स करके ऐड किया था और आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आया है और बाज़ार वाली ही कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत अच्छी बनती है। और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है और तकरीबन इसको 2.5 घंटे हो चुके हैं पकते हुए। बहुत मज़ेदार बनती है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। शॉर्टकट से आप निहारी बना सकते हैं लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं आता जो कि मेहनत करके टाइम लेके बनती है। अब हम निहारी का तड़का तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून घी लिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मेल्ट होने देंगे। तड़के के लिए मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक का लेना है। लंबा कटा हुआ अदरक है मेरे पास और ये हम ऐड करेंगे जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा। घी मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज और इसको लाइट ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून लंबा कटा हुआ अदरक। अदरक डालने के बाद इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ऐड कर दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे और हमारा बघार जो है वो तैयार हो जाएगा। तड़का तैयार है। अब मैं इसे निहारी के ऊपर लगा दूँगी और तड़का लगाने के बाद चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने निहारी को डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। इसे मैंने डेकोरेट किया है जिंजर के साथ, ग्रीन चिली के साथ और थोड़े से लेमन के साथ। इस निहारी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस बकरा ईद के ऊपर, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।